दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, जो है इंद्रेश उपाध्याय की शादी। तस्वीरें सामने आते ही बधाइयों से ज्यादा सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि इंद्रेश महाराज के पिता श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी के एक इंटरव्यू के बाद कई नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जयपुर में शादी क्यों हुई, दुल्हन का चयन कैसे हुआ और शिप्रा शर्मा के नाम को लेकर इतना बवाल क्यों मचा, ये सब सवाल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि शादी को लेकर लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं कथा के दौरान पहले से किसी लड़की के साथ नाम जोड़ने की कथित चर्चाएं भी वायरल हो रही हैं। अब इंटरनेट पर यह शादी सिर्फ शादी नहीं रही, बल्कि लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बन चुकी है। सच क्या है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के भव्य ताज आमेर होटल में इंद्रेश उपाध्याय की शादी संपन्न हुई। और ये शादी कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आयोजन था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस सब के बीच ऐसे बहुत से सवाल थे जो लोगों के मन में उठ रहे थे, जिसकी वजह से इनकी शादी को लेकर इंटरनेट पर पूरा बवाल मचा हुआ है। जहां सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब इंद्रेश महाराज का परिवार वृंदावन में रहता है और वो वृंदावन को इतना पूजनीय मानते हैं, तो शादी का समारोह जयपुर में क्यों किया गया, वो भी इतने बड़े होटल में। इस सवाल का जवाब देते हुए इंद्रेश जी के पिता ने कहा कि जयपुर को द्वितीय वृंदावन भी कहा जाता है। उनके पिताजी ने यह भी बताया कि जयपुर में उनके बहुत से भक्त हैं और खासकर होटल ताज आमेर के मालिक शारदा जी भी बांके बिहारी के बड़े भक्त हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी। साथ ही यहाँ 10 से 15 भक्त विदेशों से आए थे, तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, आवास की सुविधा, ये सब जयपुर में आसानी से हो सकती थी। और क्योंकि वृंदावन और जयपुर पास ही हैं, तो इसलिए पूरा परिवार और भक्तजन भी आसानी से पहुंच सकते थे। यानी कि दोस्तों, अगर इंद्रेश महाराज के पिता की माने तो जयपुर में शादी की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उन्होंने वहां शादी करी, ताकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। हालांकि लोगों का कहना है ये ग्रैंड शादी जयपुर में खूब सारा पैसा खर्च करके अपनी भव्यता दिखाने के लिए करी गई थी। अब बात करते हैं उस वैदिक परंपरा की जिसका इतना जोर शोर से पालन किया गया। उनके पिताजी ने बताया कि वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ये संस्कार जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक वेद कर्मकांड और धर्मशास्त्र की नीति के अनुसार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया को धर्मशास्त्र के बारे में उपदेश देते हैं तो उसका स्वयं अनुपालन भी करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संतों महापुरुषों का आदेश मानते हुए पूरी तरह से वैदिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया। और सबसे खास बात यह थी कि पूरे मंडप को गाय के गोबर से चौका लगाकर तैयार किया गया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गाय के गोबर का चौका लगाया गया और फिर उसके ऊपर मंडप बनाया गया। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प मुद्दे पर, और वो है आखिर कैसे हुआ शिप्रा शर्मा का चयन इंद्रेश जी की जीवन संगिनी के रूप में। इस पर उनके पिताजी ने बताया कि जब बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो 58 रिश्ते आए थे। हाँ दोस्तों, 58 रिश्ते। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंद्रेश जी जैसे प्रतिष्ठित परिवार के लिए रिश्ते तो आने ही थे, लेकिन सवाल ये था कि किस रिश्ते को चुना जाए। उनके पिताजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि उनकी कुछ शर्तें थीं। पहली शर्त थी कि कुंडली अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, गुण और वर्ग अच्छे मिलने चाहिए। दूसरी शर्त थी कि खानदान अच्छा होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी परिवार होना चाहिए, सात्विक ब्राह्मण परिवार होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि लड़की संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो और बांके बिहारी की भक्ति में लीन हो। जब उन्हें शिप्रा शर्मा का रिश्ता मिला तो सब कुछ एकदम सही बैठा। कुंडली में 33 गुण मिल रहे थे, जो बहुत ही दुर्लभ हैं। शिप्रा का परिवार यमुनानगर हरियाणा का था और उनके पिता हरेंद्र शर्मा पूर्व डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके थे। साथ ही इंद्रेश जी का परिवार और शिप्रा का परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन ब्रिजवासी सुधीर शुक्ला जी का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय जी हमारे शिष्य सामान हैं और उनका और शिप्रा का रिलेशनशिप पिछले 3 सालों से चल रहा था। ब्रिजवासी सुधीर शुक्ला जी की ये बातें सुनकर तो लगता है कि इंद्रेश जी ने कहीं ना कहीं लव मैरिज को लोगों के सामने अरेंज मैरिज के रूप में परोसा है। अब दोस्तों, एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आ रहा था वो ये कि क्या शिप्रा जी भी इंद्रेश जी की तरह सनातन का प्रचार करेंगी? क्या वो भी कथाओं में भाग लेंगी? इस पर उनके पिताजी ने कहा कि ये तो भविष्य की बात है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे परिवार में बहुओं को स्टेज पर कथा प्रवचन की अनुमति प्राप्त नहीं है।
ये बात कई लोगों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो फिर ये प्रतिबंध क्यों। लेकिन इंद्रेश जी के पिताजी का कहना था कि ये उनके परिवार की परंपरा है और वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिप्रा जी अन्य तरीकों से सनातन के प्रचार में योगदान दे सकती हैं। दोस्तों, अब आते हैं कुछ ऐसे पहलुओं पर जो इस शादी के बाद तेजी से सोशल मीडिया में चर्चा में आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंद्रेश जी की शादी की भव्यता को लेकर काफी बातें हुई। ताज आमेर जैसे लग्जरी होटल में शादी हुई। हाथी घोड़ों की बारात ने इसे ऐसा बना दिया जैसे किसी राजसी परिवार की शादी हो। लोगों ने इंद्रेश जी के पुराने वीडियोस निकाल कर सामने रखे, जिनमें वो मोह माया से दूर रहने की बात करते थे, सादगी की बात करते थे, आध्यात्मिकता की बात करते थे। लेकिन जब उनकी खुद की शादी इतनी भव्य हुई तो लोगों ने सवाल उठाए कि ये कैसी विरोधाभासी बात है। एक तरफ उपदेश, दूसरी तरफ खुद का ऐसा आचरण। इनमें एक खास वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें इंद्रेश जी कह रहे थे कि विवाह में माला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये तो सीताराम के बाद शुरू हुआ, लेकिन जब उनकी खुद की शादी की तस्वीरें आईं तो उसमें जयमाला की रस्म पूरे धूमधाम से निभाई गई थी। इस पर लोगों ने कहा कि ये कैसा दोहरा मापदंड है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मिलिए इंद्रेश उपाध्याय से, जो कहते हैं कि आंतरिक शांति बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी शादी में करोड़ों खर्च करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इंद्रेश जी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश जी एक कथावाचक हैं, सन्यासी नहीं हैं। उन्हें शादी करने का पूरा अधिकार है। वो सामान्य जीवन जी सकते हैं। जो भी वो उपदेश देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। हालांकि ज्यादातर लोग इंद्रेश जी की निंदा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान मोह माया से दूर रहने पर प्रवचन दे रहा है, अगर वही इस तरह की ग्रैंड शादी करता है तो ये बात लोगों को खटकती जरूर है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, और वो है शिप्रा शर्मा के नाम को लेकर। शादी के बाद सोशल मीडिया पर, खासकर रेडिट पर, कुछ पोस्ट वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि इंद्रेश जी की पत्नी का असली नाम शिप्रा बाबा है, ना कि शिप्रा शर्मा। साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, यानी वो डिवोर्सी हैं। ये दावे सोशल मीडिया पर तेजी से फैले। एक यूजर ने ट्वीट किया कि रेडिट के अनुसार इंद्रेश जी की पत्नी का असली नाम शिप्रा बाबा है, शर्मा नहीं, और उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। दोस्तों, कुछ लोगों ने पुरानी तस्वीरें भी शेयर की जिनमें शिप्रा नाम की एक महिला किसी और शख्स के साथ दिख रही थी, और दावा किया गया कि ये शिप्रा की पहली शादी की तस्वीरें हैं। अब दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल जैसे ही इंद्रेश जी की शादी की तस्वीरें वायरल हुईं, वैसे ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि शादी के निमंत्रण कार्ड में दुल्हन का नाम शिप्रा शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें एक सोशल मीडिया अकाउंट मिला है जिसमें शिप्रा बाबा नाम है, और उस अकाउंट में कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं जो शादी जैसी लग रही हैं। अब बाबा सरनेम मुख्य रूप से पंजाब में इस्तेमाल होता है, जबकि शर्मा ब्राह्मण परिवारों में। तो लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर असली सरनेम क्या है। एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि कुछ लोगों ने दावा किया कि शिप्रा जी पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं, जो फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें पोस्ट करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंस डिलीट कर दिया और कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गई। अगर ये सच है तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बदलाव की कहानी हो सकती है कि कैसे कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ सकता है। लेकिन अगर ये झूठ है और शिप्रा का सोशल मीडिया हैंडल डिलीट करवाया गया है ताकि उनकी छवि को बिल्कुल साफ किया जा सके, अगर ऐसा है तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप लोगों से कुछ छुपाना चाहेंगे और उसके लिए सारे सबूत मिटा देंगे तो जनता कहीं ना कहीं से सबूत खोज निकालेगी, और आज हो भी यही रहा है। इसी वजह से शिप्रा जी को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। अगर वो खुले तौर पर सबके सामने होती हैं तो लोग आज इस तरह की बातें ही ना करते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो ये कि इन सभी दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। ना तो कोई आधिकारिक दस्तावेज है, ना ही परिवार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है। सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर आधारित है। कुछ तस्वीरें हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हुई है। कुछ रेडिट थ्रेड्स हैं जहां लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिवाय उस तस्वीर के जिसमें एक लड़की जिसने अपने हाथ में चूड़ा पहन रखा है वो एक पुरुष के साथ दिखाई दे रही है। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और तस्वीर को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये दोनों पति पत्नी हैं।
हालांकि इस तस्वीर में जो चेहरा नजर आ रहा है वो शिप्रा शर्मा का ही लग रहा है, इसीलिए लोग इतना ज्यादा बवाल मचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सच में शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी तो इसमें क्या गलत है। आज के समय में तलाक या दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों की पहली शादी टूट जाती है और वो दोबारा शादी करते हैं और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। अगर शिप्रा जी ने भी ऐसा किया है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और नई शुरुआत की। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अगर ऐसा कुछ है तो परिवार को खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि छुपाने से अफवाहें और ज्यादा फैलती हैं। लोगों को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो बताया नहीं जा रहा है। पारदर्शिता से ही विश्वास बनता है, खासकर तब जब आप एक पब्लिक फिगर हो। एक और कंट्रोवर्सी जो सामने आई वो थी प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर। वृंदावन में जो हल्दी और संगीत की रस्में हुई उनमें जया किशोरी जी भी आई थी और उन्होंने मेहंदी लगाकर इंद्रेश जी की बलाएं उतारी। ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि क्या ये सब दिखावा नहीं है? क्या आध्यात्मिक लोगों को इतनी फैंसी रस्में करनी चाहिए? हालांकि इंद्रेश जी की शादी से पहले कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि जया किशोरी और इंद्रेश महाराज की शादी हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी खबरें सिर्फ अफवाह थीं। अब दोस्तों एक और दिलचस्प पहलू है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, वो ये कि इंद्रेश जी की शादी में जिन संतों और कथावाचकों को बुलाया गया उनमें से कुछ विवादास्पद व्यक्तित्व भी थे। पिछले कुछ समय में कुछ कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ केस भी चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शादी में बुलाना कितना सही था, ये भी एक सवाल है। दोस्तों एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इंद्रेश जी सिर्फ 28 साल के हैं और उनकी शादी इतने भव्य तरीके से हुई है, तो आगे क्या होगा? जब उनके बच्चे होंगे, जब परिवार बढ़ेगा, तो क्या वो उसी भव्यता को बनाए रख पाएंगे या फिर धीरे धीरे सादगी की ओर लौटेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि इंद्रेश जी ने जो किया वो एक ट्रेंड सेट कर सकता है। अब दूसरे युवा कथावाचक भी भव्य शादियां करेंगे, भव्य लाइफस्टाइल जिएंगे और ये सब देखकर आम भक्तों को लगेगा कि आध्यात्मिकता और भौतिकता में कोई अंतर नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम धर्म और धन दोनों को बराबर महत्व दे सकते हैं? कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि इंद्रेश जी को शिप्रा शर्मा से शादी करने के लिए कई करोड़ रुपए दिए गए और इसी लालच में उन्होंने शादी की। दोस्तों इंद्रेश जी की शादी की भव्यता का सवाल, खर्च का सवाल, शिप्रा जी के पास्ट का सवाल, इस पर इंद्रेश जी के पिता ने इंटरव्यू में बार बार ये कहा कि गिरधर लाल की कृपा है, संतों की कृपा है और बांके बिहारी जी की कृपा है। कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब बातें विवादों को टालने के लिए कही गई हैं। अगर सच में सब कुछ क्लियर है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती, जहां मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाएं, भक्तों की जिज्ञासा शांत की जाए और सभी अफवाहों को खत्म किया जाए। दोस्तों ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से कही जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब सच है, या फिर ये भी हो सकता है कि आज के समय में सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि कुछ भी वायरल हो सकता है। वैसे अफवाहों का बाजार गर्म है और इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट